माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय सेल्फ सुरेश सर एज ए फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज है, अभ्यास 1 है, उसका पहला क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपको दे दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का वीडियो आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिए, आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। और ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट अच्छी तरह नहीं लिखते तो मार्क हमारे कट जाते हैं बोर्ड में। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर क्या पूछा गया है उसको लिखना है, और क्या दिया गया है वो भी लिखना है, फिर सोल्यूशन करना है। ओके, तो हम ध्यान से देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स सब्जेक्ट का 12th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स है, मतलब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है। जो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सामने है। 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो हमें निकालना क्या है, यह बताया गया है। दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब r निकालना है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिखते हैं हम। क्या दिया गया है? पहला आवेश, पहले गोले का आवेश, ठीक है, पहले गोले का आवेश, गोले का आवेश मान लेते हैं ये क्या है, Q1 है। तो Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो उसकी वैल्यूज है। Q1 की वैल्यू क्या है, बोलिए फटाफट बोलिए भाई। 0.4 माइक्रो कूलम है, और इसको कूलम में लिखेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये हमारा Q1 की वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे गोले का आवेश निकालेंगे। दूसरे गोले का आवेश, दूसरे गोले पर आवेश कितना है, दूसरे गोले पर आवेश Q2। तो Q2 की वैल्यू क्या होगी, यहां दी गई है, आप देख सकते हैं। पहले गोले की वैल्यू ये थी, तो आप लिखिए Q2 इक्वल टू क्या लिखिए, 0.8 माइक्रो कूलम मीन्स 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁷ कूलम। मतलब हमारे पास Q1 की वैल्यू मिल गई, Q2 की वैल्यू मिल गई। और हमारे जो फोर्स है, बल है F12, मतलब बल के द्वारा यहाँ पे क्या बताया गया, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण निकालना है। जबकि यहाँ पे जो बल दिया गया है पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण, यहाँ लिखिए पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण विद्युत बल, विद्युत बल क्या आएगा, F12। इसकी वैल्यूज क्या दी गई है, 0.2 न्यूटन, ठीक है, ये दिया गया है। अब F12 का मान वैल्यू अगर फार्मूला लिखें तो कौन बताएगा, कितने लोगों को पता है? F12 का क्या होता है, कि Q1 Q2 बाई R², यही फार्मूला है ना। अब इससे सबसे हमें ये तो क्या है, क्या निकालना, क्या हमें F तो निकालना नहीं है, B12 पहला एक ए पोर्शन क्या, दोनों गोलों के बीच की क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है। तो R, तो R² को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 बाई F12, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे। K की वैल्यू कितने लोगों को पता है, अभी पहले वाले को, जो पहला वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था K की वैल्यू कितनी होती है, चलो लिख लो, नहीं याद है तो K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁹ कितना होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यूज ये है, कहाँ गया ये, क्या लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁷, और इसकी वैल्यूज क्या है 8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.2। ओके,
अब लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू रेज 2 इंटू 10 टू रेज माइनस 1, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये। अब इसको और सॉल्व करेंगे। आप लोग हाँ में हाँ तो कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम शांति से बैठे हो। ठीक है ना, हाँ अच्छा आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहे, बहुत अच्छे। तो आते हुए भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि आप लोग यहाँ पे हो। तो आर स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू क्या होगा, 9 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, क्या लिखेंगे 16 इंटू 9 इंटू 10 टू रेज 14 माइनस 9, कितना हो जाएगा। अब लिख लो, ऐसा है तो 14 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए। अब तो नीचे कुछ बचे नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो कितना होगा 90, 16 9 जा कितना होता है, 16 9 या 144, 144 और 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4। ओके, ये है आर स्क्वायर। लेकिन हमें आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 144 इंटू 10 टू रेज -4। तो 144 किसका होता है स्क्वायर, 12 का, 144, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे 12 और इसको लिखेंगे 10 पावर -2, क्या आएगा यूनिट मीटर। तो ये आर है। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 100 से डिवाइड कर दो तो 0.12 क्या हो जाएगा मीटर। अदर वर्ड, अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर हमारा आ सकता है। तो ये तो रहा पहला ए पार्ट, अभी बी पार्ट बाकी है। क्वेश्चन समझना है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर बी में, बी पार्ट में क्या है, तो रहा ए पार्ट। अब बी पार्ट की बात करते हैं कि दूसरे गोले का पर पहले गोले के कारण, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जब हमारा जो गोला यही तो है, इसके बीच की दूरी r है, ये हमारा गोला Q1 है, दूसरा Q2 है। यहाँ पे बल इसके द्वारा क्या लग रहा है, F12 है। अगर ये फोर्स इधर लगता है इस साइड में, ठीक है, तो ये 1 है, तो 1 के द्वारा ये है, तो हम यहाँ पे फोर्स क्या लगाते हैं, F12 है, और इधर लग रहा है तो क्या होगा F21 है। तो क्या होगा, फोर्स तो दोनों बराबर ही होंगे ना, हमने पढ़ा था ना F12 इक्वल टू माइनस F21। कहने मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। वैल्यूज ये हमने कहाँ प्रूव किया था, कूलम्ब्स लॉ में, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर इसका मॉड कर देते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू F21, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दूसरे गोले पर दूसरा गोले के फोर्स क्या आएगा, F21 आएगा। तो इसकी वैल्यूज क्या है, F21 इक्वल टू 0.2 न्यूटन। कहने का मतलब जो इसकी वैल्यूज है, तो ये दिया गया है, जो F12 की है वही F21 की लगेगी। तो इस तरह से इसको खाली सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके ध्यान में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है कूलम्ब्स में, वो वेरीफाई भी होता है कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज पहले की थी वही दूसरे के भी है, बात खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, लिख डालिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको फिर से मिलेंगे। ओके।